हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अभी हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट की थी। अब हम एक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.3 पे। 1.3 के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके अंदर आपसे सिर्फ इरेशनल नंबर प्रूफ करवाने दिए गए हैं कि आप जो भी नंबर है इरेशनल उनको प्रूफ कीजिए कि इरेशनल कैसे आए हैं। ठीक है, तो वो सोल्व करते हैं। आइए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, ये कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट, आप ये प्रूव कीजिए, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या कहता है, √5 जो है आपके पास वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ कीजिए। तो देखिए किस तरीके से हमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए इरेशनल नंबर प्रूफ करने हैं, तो आपके पास ध्यान रखना, जब एक सिंगल डिजिट रूट के अंदर हो तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। और अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दो नंबर हमारे पास एक साथ आ जाए तो हम उनको इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर सिंगल डिजिट हमारे पास आ जाती है रूट के अंदर इरेशनल प्रूफ करना, तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, आप क्या मान लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट √5, हम ये मान लेते हैं कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के टर्म के अंदर लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे, √5 इक्वल्स टू, √5 को हम क्या लिखेंगे, P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम P/Q के टर्म में लिखेंगे। तो √5 किसके इक्वल आना चाहिए, P एंड Q के। जहाँ पे P और Q क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर में क्या थे, वेयर P एंड Q आर रैशनल नंबर। जिन बच्चों को नहीं पता है रैशनल और इरेशनल नंबर है, सॉरी, पी एंड क्यू आर इंटीजर। जिन बच्चों को रैशनल और इरेशनल के बारे में नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख ले, वहां पे मैंने सभी सोल्व करवाए हैं। तो आपके पी और क्यू क्या थे, इंटीजर थे। ठीक है, अब आपको क्या करनी है स्टेप, क्या आपको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या करना है आपको, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जब आप फर्स्ट में करेंगे, यानी √5 का भी स्क्वायर कर देंगे, इधर P/Q का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। यहाँ पे डिजिट क्या बची आपकी, 5, और इधर क्या आ गया, P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर आ गया। क्लियर है। यहाँ पे ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको Q जो डिवाइड के अंदर है वो किधर लेके चले जाएंगे, इधर 5 के मल्टीपल में चला जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में तो उधर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, 5Q² इक्वल टू P²। ठीक है, और 5 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये क्यों डिवाइड में लेके आ रहे हैं वो इसका एक रीजन है। क्या रीजन है, ओके, ये आपको इंटीजर नहीं मानना है, आपको को प्राइम नंबर मानना है, को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ तक स्टेप एक बार फिर से क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको P/Q की टर्म में मानना है। P/Q की टर्म में क्यों मानना है, P और Q हमने को प्राइम नंबर ही क्यों माने, क्योंकि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितना आता है, 1 आता है। अब देखिए, अगर हम प्रूफ कर देंगे कि मान लो P के अंदर भी 5 का डिवाइड जा रहा है और Q के अंदर भी 5 का डिवाइड जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसे डिजिट जो दोनों में कॉमन क्या आ रही है, 5 आ रही है, तो को प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्योंकि को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिनके अंदर कॉमन फैक्टर केवल कितना आता है, 1 आता है। तो इसलिए हमें क्या मानने होते हैं, को प्राइम नंबर मानने होते हैं, ताकि जब हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाए, रॉन्ग हो जाए, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और डिजिट भी आ जाए, ताकि हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग आ सके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से रिपीट कर ले। सबसे पहले आपको क्या करना है, √5 जो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसको क्या मानना है, एक रैशनल नंबर मानना है। अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को आप क्या लिखेंगे, P/Q की टर्म में लिखेंगे, जहाँ पे P और Q क्या आपके पास को प्राइम नंबर है। क्योंकि P और Q अगर हम लेके आ जाएंगे कि दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा भी कॉमन फैक्टर आ रहा है,
तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं आएंगे, को प्राइम नंबर नहीं आएंगे तो हमारा अजम्पशन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे हमारा प्रूफ हो जाएगा √5 क्या है, इरेशनल है। फिर क्या करना है, हमें रूट हटाना है। तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर किया। तो जब आपने √5 का स्क्वायर किया, इधर p अपॉन क्यू क्या किया आपने, स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर क्या डिजिट बची आपके पास, 5। इधर क्या बचा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, q का स्क्वायर किया तो q स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, p के डिवाइड में 5 लेके आना था ना, तो q को आपने इधर लेके आ गए, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए, और 5 को आप राइट हैंड साइड लेके चले गए। तो 5 इधर है, क्यों आप इधर लेके आए, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया। अब आपको 5 क्या करना है, डिवाइड में लेके जाना है, ताकि आप को प्राइम नंबर प्रूफ कर सके। डिवाइड में हो गया, तो अब आपको क्या लिखना है, एक बात बताए, अगर p की जगह मान लो 4 है, ठीक है, तो आप p स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर करेंगे, या मान लीजिए p की जगह 5 है, जब आप p स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा ना। अगर 25 के अंदर 5 का डिवाइड चला गया तो p के अंदर यानी 5 के अंदर भी 5 का डिवाइड चला जाएगा, क्लियर है ना। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, अगर p स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है तो p के अंदर भी क्या जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा। कैसे, p स्क्वायर की वैल्यू मान लिया आपने 25, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 5, क्योंकि आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, उधर उधर इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 में 5 का डिवाइड भी जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या लाइन लिखोगे, if p square is divisible by 5, then p is also divisible by 5, क्लियर है, divisible by 5, ठीक है। यहाँ जो आपने मानी है ये इक्वेशन आपको फर्स्ट माननी है, ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन क्या माननी है, फर्स्ट इक्वेशन माननी है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, p की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन में √5 दिया गया है तो p की वैल्यू 5 हम रखनी है। क्वेश्चन में अगर √2 दिया गया है तो p की वैल्यू 2 रखनी है। हर क्वेश्चन में जो सिंगल रूट की डिजिट है यही आएगा, सिर्फ जहाँ वजह से या √2 आ गया तो √2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, पर डिजिट चेंज हो जाएगी, बाकी जो मेथड है एज इट इज रहेगा। तो p स्क्वायर की वैल्यू यानी p की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 5 है तो 5m रखनी है, 2 है तो 2m, 3 आ गया तो 3m, 11 आ गया तो 11m, 13 आ गया तो 13m। तो आपको क्या करनी है, इफ p इक्वल्स टू 5m, अगर आपने p की वैल्यू क्या मान लिया, 5m मान लिया, तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर करेंगे तो इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25, और m का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा m स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यानी p स्क्वायर की वैल्यू किस में रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है, ताकि आप क्या कर सके, q स्क्वायर के डिवाइड में भी 5 लेके आ सके। p स्क्वायर के डिवाइड में तो आपने 5 लेके आ गए आप, लेकिन q स्क्वायर के डिवाइड में भी क्या लेके आना है, 5 लेके आना है। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो देखिए 5q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 25m स्क्वायर, क्लियर है। 25 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि आपको q स्क्वायर के डिवाइड में लेके आना है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 5q स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू m स्क्वायर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ से आप क्या लेके आ गए, यहाँ से आप लेके आ गए कि, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से आप क्या लेके आ गए कि q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू क्या आ गया m स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको एक लाइन लिखनी होगी कि अगर q स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है तो q के अंदर भी क्या जाएगा, 5 का डिवाइड जाएगा, जैसे आपने यहाँ लिखे है, if p square is divisible by 5 then p is also divisible by 5। तो यहाँ पे भी लिखेंगे if q square is divisible by 5 then q is also divisible by 5, but our assumption is wrong, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, that is wrong। लास्ट में क्या लिखेंगे, that is wrong because p and q are को प्राइम नंबर। p और q क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर एक आना चाहिए, सिर्फ एक। आप कह देंगे 5 ही आ रहा है, 5 नहीं, सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा को प्राइम नंबर होता है। अगर 1 के अलावा आ गया तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी 5 से डिवाइड जा रहा है, यहाँ पे भी 5 से डिवाइड जा रहा है, तो दोनों के अंदर पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो हमने जो अजम्पशन लेके चले हैं वो भी हमारा क्या हो गया,
रॉन्ग हो गया है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होने की वजह से √5 क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 1 मिनट। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया √5 क्या एक रैशनल नंबर है। √5 रैशनल है तो जिसे हम P अपॉन Q के टर्म में लिखेंगे। P और Q क्या होंगे, हमारे यहाँ पे को प्राइम नंबर होंगे। वैसे तो हम इंटीजर मानते हैं, बट प्रूफ करने के लिए हम क्या मानेंगे, को प्राइम नंबर होंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर भी हमारे क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं। कोई दो नंबर होते हैं जिनके अंदर हमें कॉमन फैक्टर छांटना होता है। तो हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर लेके आना है मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में उधर लेके जाना है। एक बार पी स्क्वायर के डिवाइड में लेके आना है, एक बार क्यू स्क्वायर के डिवाइड में लेके आना है। तो यहाँ से आप 5 क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू डिवाइड में आ गया। तो यहाँ से आपने समझ लिया, अगर पी स्क्वायर में 5 का डिवाइड होगा तो पी के अंदर भी 5 का डिवाइड होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको साइड में लिख दिया था। अब क्या करना है, ये इक्वेशन आपको फर्स्ट माननी है। फिर क्या करना था, पी की जगह रूट क्वेश्चन में 5 है तो 5m मानना है, क्वेश्चन में आ गया √2 तो 2m मानना है, क्वेश्चन में आ गया √3 तो 3m मानना है। ठीक है, तो p की वैल्यू आपने क्या मानी, 5m मानी। तो p स्क्वायर क्या आ गया, 25m स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 25m स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया और कैंसिल होके क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू m स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक लाइन लिखेंगे, इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, क्योंकि पी और क्यू क्या है, को प्राइम नंबर है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट इज √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? अब मैं यहीं पे चेंज करती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एज इट इज है। अब √5 की जगह क्या करना है मुझे, जैसे सपोज कीजिए √2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, सेम इसी तरह जहाँ पे 5 है वहां पे क्या रखना है, 2। यहाँ पे क्या रख दीजिए, 2। यहाँ पे 5 था, क्या रखा आपने, 2 रख दिया। यहाँ पे 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बचा। इधर 5 था तो इधर 2 आ गया, 5 डिवाइड में था तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। पी स्क्वायर के अंदर डिविजिबल 5 है तो किसके अंदर आ जाएगा, 2 के अंदर आ जाएगा डिविजिबल बाई 5। और ये 5 की जगह पी भी डिविजिबल होगा 2 से। अब मैंने कहा था 5 दे रखा है तो 5m, 2 दे रखा है तो 2m मान लो। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4m स्क्वायर। इक्वेशन में रखोगे तो क्या आया, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 4m स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2q स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो कैंसिल होके 1/2 आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे q स्क्वायर अपॉन में 2। इस तरीके से सिंगल डिजिट जो भी है आपके पास, √2 आए, √3 आए, √11, 13, 35 आए, ठीक है, जो भी आपके पास 37 डिजिट आ रही है, जो भी इरेशनल नंबर है जो सिंगल डिजिट के अंदर है, रूट के अंदर है केवल, तो वो सेम इसी मेथड से सेल होगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।